हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि आजकल हमारे युवा बेरोजगार साथी विभिन्न परीक्षाएं देने जाते हैं, नौकरी के लिए लगातार प्रयास करते हैं और उन परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है, विषय है और इसमें अच्छे अंक हमारे साथी प्राप्त कर सकें। इसके लिए मेरा यह छोटा सा प्रयास है। आप इन प्रश्नों का अध्ययन अवश्य करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भारत के जो प्रथम राष्ट्र कवि है वो किसको कहा जाता है? वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। वो जो दूसरे राष्ट्र कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर को दूसरे राष्ट्र कवि के रूप में इनको उपाधि प्राप्त की गई है। मित्रों, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। और भारत के जो शेक्सपियर कवि हैं वो हैं महाकवि कालिदास। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और हिंदी खड़ी बोली के जो जन्मदाता हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। खड़ी बोली के प्रथम जो कवि कहा जाता है वो हैं अमीर खुसरो और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जो किया था लल्लू लाल और सदल मिश्र जी के द्वारा, वो अपनी रचनाओं में किया गया था। हिंदी भाषा का प्रथम जो महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में लिखा गया है। ये हिंदी भाषा का प्रथम जो है महाकाव्य है। हिंदी गद्य के प्रतिपादक जो हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हिंदी के प्रथम कवि सिंह सरहप्पा को कहा जाता है। और हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी रानी इंदुमती की जो कहानी है वो इंदुमती जो है उसको कहा जाता है। हिंदी की प्रथम रचना सर्वकाचार ग्रंथ है और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। ये काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वो है परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है और हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक जो हैं वो विद्यापति जी हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र वो सुधा दर्पण है और हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। एकांकी से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। ब्रज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग जो किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। हिंदी विषय पर प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो चिदंबरा जो रचना है उसके लिए सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। महादेवी वर्मा के प्रमुख जो रेखा चित्र संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी मेरा परिवार, ये रेखा चित्र संग्रह हैं जो महादेवी वर्मा के हैं। इनमें से कोई भी रचना आती है तो आप लिख दीजिएगा महादेवी वर्मा की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी के हिंदी रेखा चित्र संग्रह जो वो हैं लाल तारा, माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब और मील का पत्थर। ये राम वृक्ष बेनीपुरी के हिंदी रेखा चित्र संग्रह हैं। जैसे कि महादेवी वर्मा के अभी हमने बताया, ऐसे ही राम वृक्ष बेनीपुरी के हिंदी रेखा चित्र संग्रह हैं। रेखा चित्र किसे कहते हैं वो बाद में अगले वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा।
भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो है बंगाल गजट है और अंग्रेजी भाषा में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला जो हिंदी भाषा का अखबार है वो है उदंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी द्वारा ये चलाया गया था। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं, काफ़ी बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि हिंदी के रचना एवं रचनाकार या हिंदी के कवि और उनकी कविता का नाम या हिंदी के लेखक और उनकी रचना का नाम। तो हम यहाँ पर आप देखिए, इधर हम आपको बता रहे हैं रचना कौन सी है और इधर लेखक या रचनाकार या कवि कौन है। तो इसमें कवि लेखक रचनाकार जो भी है आप समझ लीजिए। इधर एक तरफ हम रचना का नाम आपको बताएंगे, एक तरफ आपको लेखक या कवि का नाम बताएंगे। आप इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो जो है महाकाव्य हिंदी का, उसके लेखक कौन हैं? उसके लेखक हैं चंद बरदाई। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई जी हो उसके लेखक हैं, जो उनके दरबार के उनके साथी थे। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, ये आप ध्यान रखिएगा। और विशल देव रासो के लेखक हैं नरपति नालह। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक और विजयपाल रासो के लेखक हैं नल्लह सिंह। तो इसी प्रकार से आप देखते रहिए, नोट करते रहिए। प्रेम वाटिका की जो रचना की है रसखान जी द्वारा की गई है और सुदामा चरित नरोत्तम दास जी ने ये रचना लिखी है, बहुत ही अच्छी रचना है। भ्रमर गीत नामक प्रसिद्ध कृति के जो लेखक हैं वो सूरदास जी हैं और उद्धव शतक नामक जो ग्रंथ लिखा है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित हैं। रामचरितमानस आपको पता होगा, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। रामचंद्रिका का काफ़ी बार पूछा जाता है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्रिका के आचार्य केशवदास जी हैं और विनय पत्रिका इसके जो रचनाकार हैं तुलसीदास जी हैं। 252 वैष्णव की वार्ता, ये कई बार पूछा जाता है, इसके जो रचनाकार हैं वो गोकुलनाथ जी हैं। अष्टयाम जो नामक जो कृति है अष्टयाम, ये नाभादास जी जो थे कृष्ण भक्त कवि, उनके द्वारा ये नाभादास के द्वारा लिखित है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है राम प्रसाद निरंजनी हैं। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां जी ने ये लिखी है और प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल जी हैं, बहुत पुराने लेखक हैं। सुख सागर की रचना मुंशी सदा सुख लाल जी ने की है, ये इसको लिखा है। और नासिक के तोपाख्यान, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार बच्चे इसको समझ नहीं पाते। नासिक के तोपाख्यान जो प्रसिद्ध रचना है ये सदल मिश्र जी ने लिखी है। अब आते हैं रासो जो ग्रंथ है हमीर रासो। हमीर रासो के जो रचयिता हैं वो सारंगधर हैं। खुमान रासो के लेखक हैं दलपति विजय हैं। ये रासो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। और भरतेश्वर बाहु बलिरास, इसके जो रचनाकार हैं वो है शालिभद्र सूरी। और चंदन बाला रास, इसको लिखा है आसगू जी ने। और जय मयंक जसचंद्रिका के लेखक हैं मधुकर कवि। और पौम जरयू जो रचना है वो स्वयंभू जी ने लिखी है। पाहुई दोहा ये है राम सिंह जी द्वारा। संदेश रासक कृति है जो अब्दुल रहमान जी ने लिखा है। और भविष्यत कहा कृति के लेखक हैं धनपाल। बीजक जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कबीरदास जी की रचना है, इसके रचयिता हैं कबीरदास जी। चंदायान जो है उसके हैं मुल्ला दाऊद जी लेखक। और मृगावती
ये कुतुबन जी द्वारा लिखित है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने ये लिखा है, जायसी हम बोल सकते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। मधुमालती मंझन ने लिखी है। सूर सागर सूरदास जी द्वारा लिखित है। राजा भोज का सपना, इसके लेखक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और 84 वैष्णव वन की वार्ता, ये अभी भी प्रश्न है, गोकुलनाथ जी ने लिखा है, पहले भी आ चुका है। सतसई नामक के ग्रंथ है जो बिहारी जी ने लिखा है, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार ये प्रश्न आता है। काव्य प्रकाश जो है उसके लेखक हैं आचार्य मम्मट। और ललित ललाम ये मतीराम जी ने लिखी है। भाषा भूषण जसवंत सिंह जी द्वारा लिखित है। और काव्य रसायन इसको लिखा है देव जी ने। और सुजान हित प्रबंध घनानंद जी ने लिखी है। काव्य निर्णय के लेखक हैं भिखारी दास जी। और पद्माभरण जो है पद्माकर जी ने लिखा है। व्यंगार्थ कौमुदी प्रताप शाही जी द्वारा लिखी है। भारत दुर्दशा जो नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रसिद्ध नाटक है। परीक्षा गुरु अभी आ गया था पहले, परीक्षा गुरु जो है हिंदी का उपन्यास है और ये लाला श्री निवास दास जी द्वारा लिखा गया था। इंदुमती जो कहानी है वो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। नहुस के रचयिता है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आलोचनात्मक जो कृति है, बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, कई बार पूछी जाती है ये। प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्वारा लिखी गई महाकाव्य है। बरबई रामायण के जो रचयिता हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कवि प्रिया के रचनाकार आचार्य केशवदास जी हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। भूषण हजारा के रचनाकार हैं भूषण जी। और कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि जी। राग गोविंद जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये रचना है मीराबाई की। बरबे नायिका भेद के रचनाकार है रहीमदास जी। सुजान रसखान के रचनाकार हैं रसखान जी। और श्रांत पथिक लेखक हैं श्रीधर पाठक। देवमाया प्रपंच के जो रचनाकार हैं वो देव जी हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार पद्माकर जी हैं। प्रेम फुलवारी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। गंगावतरण के लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकार जी हैं। प्रिय प्रवास चौखे चौपदे ये जो लिखी हैं ये रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की। रहीम सतसई, जैसे रहीम से नाम से ही पता चल रहा है, रहीमदास जी द्वारा लिखित हैं। चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित रचना है। वैराग्य संदीपनी ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। वीर सिंह देवचरित के रचयिता हैं आचार्य केशवदास जी। भाव विलास के रचनाकार हैं देव जी। और प्रेम तरंग के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हम लेखक या कवि और कविता के नाम या रचनाओं के नाम, कवियों के नाम, लेखकों के नाम, हर तरह के यहाँ नाम दिए हैं। आप इनको अच्छी प्रकार से अध्ययन करें, परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। इश्क लता के जो रचनाकार हैं वह है घनानंद जी। गंगा लहरी के लेखक है रत्नाकार। प्रबोध पचासा के रचयिता हैं पद्माकर। और वृत्त कौमुदी मतीराम जी द्वारा लिखी गई रचना है। चुभते चौबते अभी आया था ये प्रश्न, ऊपर ये रचना का नाम आ गया था, तो इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्वारा लिखा गया है। रसकेली वल्ली इसके रचयिता हैं घनानंद जी। और हरिश्चंद्र के लेखक हैं रत्नाकर। यह रसराज जो है उस रचना का जो नाम है रसराज और लेखक हैं इसके मतीराम जी। चंद्रालोक के रचनाकार हैं जयदेव। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि जी। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार पूछा जाता है नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन हैं, तो भरत मुनि आप ध्यान में इसको रख लीजिए। रस मीमांसा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। रुक्मणी परिणय के जो लेखक हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। साकेत बहुत प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त की।
लहर के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। अणिमा प्रसिद्ध रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महापुराण ग्रंथ के रचयिता हैं पुष्पदंत। और ज्ञानबोध जो है मलुकदास की रचना है। सत्यवती कथा ये किस भक्तिकालीन रचनाकार की, ये ईश्वर दास जी की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है, चित्रावली जो है उस्मान जी की रचना है। श्री कृष्ण गीतावली ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। मित्रों ध्यान रखिएगा कि श्री कृष्ण गीतावली जो कृति है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि श्री कृष्ण जी की जो गीतावली जो रचना है श्री कृष्ण जी के भक्त कवि सूरदास जी ने लिखी होगी, तो लेकिन ये सूरदास जी ने नहीं लिखी है। सूरदास जी से प्रभावित होकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रचना श्री कृष्ण जी की एकमात्र जो रचना है उनकी श्री कृष्ण जी के बारे में, श्री कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। बाकी उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी के भक्त थे, उन्होंने श्री राम जी से संबंधित पुस्तकें रचनाएं लिखी हैं। ये रचना उनकी कृष्ण से संबंधित है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री कृष्ण गीतावली। आगे हम चलेंगे। भंवर गीत जो है, एक भ्रमर गीत है, एक भंवर गीत है। भ्रमर गीत सूरदास जी द्वारा लिखित है और भंवर गीत जो है वो नंददास जी की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। अर्ध कथानक जो है वो बनारसी दास जैन जी की रचना है। रसमंजरी नंददास की रचना है। चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रेम माधुरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। विरह लीला की रचयिता है घनानंद। रंग में भंग के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। और आंसू जो बहुत ही प्रसिद्ध है नामक जो कृति है, आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। कवित रत्नाकर के जो रचनाकार हैं रचयिता हैं वो है सेनापति। और साहित्य सागर के रचनाकार हैं मतिराम जी। जयद्रथ वध के रचनाकार जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उर्वशी एक प्रसिद्ध कृति है, उसके जो लेखक रचनाकार हैं कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। अनामिका जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। शकुंतला के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। वर्षा विनोद के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नगर शोभा प्रसिद्ध कृति है रहीम की। और त्रिधारा वो कृति है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। और रविंद्र कविता कानन ये इसके जो रचयिता हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रद्युम्न विजय इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। द्वापर के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अलंकार पंचाशिका के लेखक हैं मतिराम। फूलों का गुच्छा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और किसान जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, किसान। कुकुरमुत्ता बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। करुणालय ये गीति नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। रसिक रहस्य के जो लेखक हैं वो हैं हरिओद जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। मौर्य विजय के रचनाकार हैं सिया राम शरण गुप्त जी। जूही की कली एक रचना है, जूही की कली। जूही की कली के रचनाकार है निराला जी। पंचवटी के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। झरना जयशंकर प्रसाद जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है झरना। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सरोज स्मृति। बहुत बार इसमें पूछा गया है कि सरोज स्मृति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी स्मृतियों के आधार पर सरोज उनकी पुत्री का नाम था, उसके आधार पर सरोज स्मृति इसका नाम रखा। लोकायतन के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। और निहार जो महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है निहार। चिदम्बरा बहुत प्रसिद्ध कृति है सुमित्रा नंदन पंत की। कुरुक्षेत्र बहुत प्रसिद्ध कृति है रामधारी सिंह दिनकर की। तुलसीदास एक रचना लिखी है तुलसीदास भी एक रचना है। तुलसीदास कवि अलग हैं लेकिन ये रचना भी है, निराला जी की रचना है। शोकोच्छ्वास जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आत्मजयी के लेखक है कुंवर नारायण जी। और ब्रह्म राक्षस इसके रचना है कार हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। ये ध्यान रखिएगा
ये बहुत प्रसिद्ध रचना, कई बार पूछी जाती है। ब्रह्म राक्षस के रचनाकार। मधुशाला बहुत प्रसिद्ध रचना है। हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी जो हीरो हैं फिल्मों में, नायक हैं, उनके अभिनेता के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने ये मधुशाला रचना लिखी थी, बहुत प्रसिद्ध रचना है। परिमल नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राग विराग लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और कानन कुसुम के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। वीणा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सांदे गीत की कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। मधुबाला, मधुशाला और मधुबाला दोनों के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। प्रवासी गीत के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा जी। और बुनी हुई रस्सी ये रचना है, इस रचना के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। युगांतर के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। गीत गूंज के रचयिता हैं निराला जी। और ग्राम्या के रचनाकार हैं पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी। नीरजा जो रचना है महादेवी वर्मा की है। रश्मि रथी के रचयिता हैं दिनकर जी। पुष्प की अभिलाषा बहुत ही अच्छी कविता है। पुष्प की अभिलाषा ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी, बहुत ही सुंदर कविता। शीला पंख चमकीले के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। प्यासी पथराई आंखें के लेखक हैं नागार्जुन जी। और मिट्टी की बारात के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती, बहुत प्रसिद्ध रचना है ये। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल जी। छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर, ये कक्षा 10 जो NCERT बुक है उसमें ये दी है। छाया मत छूना ये कविता है जयशंकर प्रसाद जी की, गिरिजा कुमार माथुर जी की ये रचना है छाया मत छूना, जो कक्षा 10 NCERT की हिंदी की पुस्तक क्षितिज में दी गई है। 7 गीत वर्ष के लेखक हैं धर्मवीर भारती। मैं उस जनपद का कवि हूँ, उसके लेखक त्रिलोचन शास्त्री। हम विस्पाई जन्म के रचनाकार हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। और कैदी और कोकिला जो कि कक्षा 9 NCERT हिंदी की बुक क्षितिज में माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है कैदी और कोकिला, बहुत ही अच्छी कविता है। कनु प्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। गुंजन के रचनाकार हैं पंत जी, बहुत प्रसिद्ध रचना है। अरण्या जो है उसके लेखक हैं नरेश मेहता जी। अकाल में सारस के लेखक है केदारनाथ सिंह जी। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत ही अच्छी रचना है। धरती कृति है त्रिलोचन की। महाप्रस्थान के लेखक हैं नरेश मेहता जी। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। कल्याणी जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद जी की। सिंदूर की होली रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। भोर का तारा जो के नाटककार हैं, ये नाटक है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। मादा कैक्टस के जो रचनाकार हैं वो है लक्ष्मी नारायण लाल। विषस्य विषमौषधम ये प्रसिद्ध नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अजात शत्रु के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। रक्षाबंधन जो नाटक है उसके रचनाकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी। अंगूर की बेटी जो नाटक है इसके रचनाकार हैं गोविंद बल्लभ पंत माथ। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश। कोणार्क रचना है जगदीश चंद्र माथुर की। नेफा की एक शाम ये कृति है ज्ञानदेव अग्निहोत्री की। डॉक्टर के जो डॉक्टर नाटक है उसके नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर। ध्रुव स्वामिनी ये प्रसिद्ध नाटक है और इसके जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। मित्रों बहुत सारी रचनाएं हैं, आप इन सब का अध्ययन करेंगे तो निश्चय ही कुछ ना कुछ आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। पहला राजा के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर।
टूटते परिवेश कृति है विष्णु प्रभाकर की। 8वां सर्ग के रचयिता हैं सुरेंद्र वर्मा। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। दूसरी परंपरा की खोज कृति है डॉक्टर नामवर सिंह की। तुम चंदन हम पानी, ये निबंध लिखा है विद्या निवास मिश्र जी ने। रस आखेटक के लेखक हैं कुबेरनाथ राय। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं दिनकर जी। कलम का सिपाही जो है अमृत राय की रचना है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है माटी की मूर्तें। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है। और कल्पलता के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मैंने सिल पहुंचाई के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। राज्यश्री नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। नील देवी जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। निषाद बांसुरी कृति है कुबेरनाथ की। कबीर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। कुरु कुरु स्याहा ये रचना है मनोहर श्याम जोशी जी की। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लोरी। श्यामा स्वप्न के रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। सरकटिलहास उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। सेवा सदन जो बहुत प्रसिद्ध रचना है प्रेमचंद जी की। कंकाल ये बहुत प्रसिद्ध रचना है कंकाल, ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। दिल्ली का दलाल जो उपन्यास है पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की रचना है। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय जी। गढ़कुंडार के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। और वैशाली नगर वधु जो प्रसिद्ध कृति है चतुर्सेन शास्त्री जी की ये रचना है। गबन ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेमचंद जी का। चंद्रकांता बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है बाबू देवकी नंदन खत्री का। इस पे नाटक भी बन चुका है, धारावाहिक देखा होगा लोगों ने। माँ जो है उसके लेखक हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। वेश्यापुत्र के रचनाकार हैं ऋषभ चरण जैन। नदी के द्वीप के लेखक हैं अज्ञेय जी अज्ञेय। और मंदिर की नर्तकी के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री जी। कुल्ली भाट का जो उपन्यास है वो निराला जी ने लिखा है। त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र जी। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा जी। बूंद और समुद्र ये अमृत लाल नागर की रचना है। झूठा सच प्रसिद्ध कृति के जो लेखक हैं यशपाल जी हैं। कब तक पुकारूं के लेखक हैं रांघे राघव। मेला आंचल के लेखक हैं पणेश्वर नाथ रेणु। बाबा बटेश्वर नाथ जो रचना है वो नागार्जुन जी की है बाबा बटेश्वर नाथ। अलग अलग वैतरणी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। राग दरबारी कृति है श्रीलाल शुक्ल की। ना आने वाला कल के लेखक हैं मोहन राकेश। गुनाहों का देवता बहुत प्रसिद्ध है धर्मवीर भारती की ये रचना है, ये उपन्यास है। गोदान जो है वो बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये उपन्यास है प्रेमचंद जी का। डूबते मस्तूल ये रचना है नरेश मेहता जी की। और उखड़े हुए लोग के रचनाकार है राजेंद्र यादव। सती मैया का चौरा ये भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है। महाभोज उपन्यास है मन्नू भंडारी का। परख के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। मानस का हंस ये रचना है अमृतलाल नागर की। आधा गांव के लेखक हैं राही मासूम रजा। ये दिन के लेखक हैं निर्मल वर्मा। रुकोगी नहीं राधिका के जो लेखक हैं वो है उषा प्रियमवदा, ये रचना है। लालटेन की छत ये निर्मल वर्मा की रचना है। सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी की रचना है। सूरजमुखी अंधेरे में ये रचना है कृष्णा सोबती की। चित्त कोबरा की लेखिका है मृदुला गर्ग। मित्रों मरजानी की लेखिका है कृष्णा सोबती। आचरण की सभ्यता सरदार पूरण सिंह की बहुत ही ये निबंध है, बहुत अच्छा निबंध है सरदार पूरण सिंह का आचरण की सभ्यता।
घुमक्कड़ शास्त्र, तो घुमक्कड़ से संबंधित ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी हैं, और बहुत बड़ा घुमक्कड़ी थे ये, उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र भी लिख डाला। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। वंदे वाणी विनायकों के जो रचनाकार हैं मित्रों वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। क्षण बोले कण मुस्काए, इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आलोक पर्व निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। लाल तारा के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। मेरी लद्दाख यात्रा का जो वृत्तांत है वो यात्रा वृत्तांत मैंने बताया ज़्यादातर जो है वो राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखे हैं। सच्ची वीरता, ये सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना है। विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पगडंडियों का जमाना, ये लेखक हैं इसके हरिशंकर प्रसाई जी। उसने कहा था कि रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नीलम देश की राजकन्या के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। स्कंदगुप्त जो नाटक है बहुत प्रसिद्ध नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। सिंहावलोकन जो रचना है ये यशपाल जी की रचना है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है। प्लेग की चुड़ैल, इसको लिखा है लाला भगवान दीन ने। दुलाई वाली कहानी की जो लेखिका हैं वो है बंग महिला उर्फ राजेंद्र वाला घोष। एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी के जो लेखक हैं माधव राव जी हैं। इंदुमती कई बार आ गया। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। 11 वर्ष का समय, इसके लेखक हैं, ये कहानी है रामचंद्र शुक्ल जी की। पूस की रात प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद जी की। और पुरस्कार जो ये प्रसिद्ध कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। कामायनी मित्रों, कामायनी बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। बूढ़ी काकी जो कहानी है वो प्रेमचंद जी की कहानी है। पर्दा ये एकांकी है यशपाल जी की। रेल की सीटी जो कहानी है वो अज्ञे जी की है। और मलबे का आदमी ये जो इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। तो मित्रों इस प्रकार से मैंने बहुत सारी रचनाएं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत की और उनके लेखकों के कवियों के नाम मैंने आपको बताया। मित्रों ये सभी जो है हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं के लिए। 2022 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसकी तैयारी अवश्य करें और परीक्षा में इस तरह के आने वाले प्रश्नों के जवाब लिखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की मैं यहीं पर समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद।